आपके पार्टी के जो बागी नेता हैं मनीष कश्यप, उनका भी नाम सामने आ रहा है कि धमकी देने वाले ने आरजेडी का भी नाम लिया है, उसमें मनीष कश्यप का भी नाम लिया है। एक बड़े पत्रकार यह दावा कर रहे हैं कि मनीष कश्यप और आरजेडी का भी नाम लिया गया है। तो आपके बागी नेताओं का नाम लेना ये कहीं से मनीष कश्यप कोई विषय नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी करोड़ों युवाओं की पार्टी है और दुनिया और देश की सबसे लोकप्रिय पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी माना जाता है। तो मनीष कश्यप ऐसा लोग बहुत हैं पार्टी में, आते हैं और जाते हैं, जिनका कोई लेखा जोखा नहीं है। तो मनीष कश्यप इज स्टॉप, उनका मामला चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब वो जहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी ही देश का और बिहार का विकास कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जहां जा रहे हैं वहां हजारों करोड़ का पैकेज मिल रहा है। आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को कल एक धमकी भरा मैसेज और कॉल आता है। देखिए, यह धमकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा बताया जाता है कि मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य हूं और तुम्हें धमकी देता हूं, तुम्हें यह कहता हूं कि किसी विशेष पार्टी पर तुम आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाओ, नहीं तो 10 दिनों के अंदर तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। देखिए, उसके बाद आनन फानन में उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो पटना पुलिस को यह मामला बताते हैं और उसके बाद पटना पुलिस जो है वो हरकत में आ जाती है। देखिए, भाजपा के नेता नीतीश सिंह कछवाहा जी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। नीतीश जी, आप ही के गठबंधन के महत्वपूर्ण अंग आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष को धमकी भरा मैसेज आ रहा है। अगर बिहार में हो क्या रहा है? तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में अपराध चरम पर है, अपराधियों का बोलबाला है। नीतीश कुमार जो हैं वो अपराधियों को शरण देते हैं, उन्हीं के पार्टी के गठबंधन के नेताओं को धमकी मिलता है। देखिए, अपराधी अपराध कितना भी बड़ा करेगा लेकिन उसके लिए जेल बना हुआ है, जेल जाना तय है। एनडीए की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। ये जंगल राज नहीं है कि जंगल राज में मैंने आईएएस को पत्नी को प्रताड़ित किया जाता था, रेप किया जाता था। तो मैंने कहने की जरूरत नहीं है जंगल राज में क्या होता था। स्कूल कोई नहीं जाता था, रात्रि में कोई महिलाएं नहीं निकलती थी। जहां तक उपेंद्र कुशवाहा जी का बात है, उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे एनडीए के सम्मानित नेता हैं और अपने पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद हैं। इस जो मामला, इस प्रकार की धमकी बड़ी जो मामला आया है उसकी जांच हो रही है, उसकी जांच होगी और निश्चित तौर पर जो दोषी पाया जाएगा उस पर कठोर कार्रवाई किया जाएगा। दरअसल बात क्या है कि किसी बड़े माफिया के नाम पर बहुत जो सिंपल साधारण लोग हैं आए दिन किसी को धमकाते रहते हैं और मैसेज करते रहते हैं। यही मामला है, इस पर नकेल कसने का कार्य किया जाएगा। पटना पुलिस से भी मैं कहना चाहता हूँ उपेंद्र कुशवाहा जी की सुरक्षा को लेकर जो इस प्रकार का मामला आया है उसकी जांच की जाए और जो दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए। आप जंगल राज की बात कर रहे हैं कि 2005 से पहले जंगल राज था। आरजेडी ये आरोप लगाती है कि मोदी जी जब भी बिहार आते हैं वो पुराना टेप शुरू कर देते हैं, पुराना रेडियो चालू कर देते हैं और जंगल राज की बात करते हैं। यहाँ तो राक्षस राज हो रहा है बिहार में। लगातार आरजेडी कह रही है राक्षस राज आ गया है और अब राक्षस राज। आरजेडी का सरकार यदि 1 महीना के लिए भी बनता है या बना है तो क्या हाल हुआ है पटना का, बिहार का, किसी से छुपा हुआ नहीं है। जनता पीड़ित, गरीब पीड़ित, महिला पीड़ित, मतलब हर कोई पीड़ित हो जाता है उनके राज्य में। तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2025 में राष्ट्रीय जनता दल का सफाया तय है। जो ये राग अलाप रहे हैं तेजस्वी यादव जी, आरोप लगा रहे हैं झूठा, ये कहीं से चलने वाला नहीं है, बेबुनियाद आरोप है। निश्चित तौर पर नीतीश जी का राज में बिहार का विकास हुआ है, नली गली रोड गरीबों का विकास हुआ है। आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी के शासन में गरीबों को पक्का मकान आवास मिल रहा है। तो कहीं से बात नहीं है। निश्चित तौर पे 2025 में एनडीए पूर्ण बहुमत सरकार बनाने जा रही है। कोई दो पार्टी के जो बागी नेता हैं मनीष कश्यप, उनका भी नाम सामने आ रहा है कि धमकी देने वाले ने आरजेडी का भी नाम लिया है, उसमें मनीष कश्यप का भी नाम लिया है। एक बड़े पत्रकार यह दावा कर रहे हैं कि मनीष कश्यप और आरजेडी का भी नाम लिया गया है। तो आपके बागी नेताओं का नाम लेना ये कहीं से मनीष कश्यप कोई विषय नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी करोड़ों युवाओं की पार्टी है और दुनिया और देश की सबसे लोकप्रिय पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी माना जाता है। तो मनीष कश्यप ऐसा लोग बहुत हैं पार्टी में, आते हैं और जाते हैं, जिनका कोई लेखा जोखा नहीं है। तो मनीष कश्यप इज स्टॉप, उनका मामला चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब वो जहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी ही देश का और बिहार का विकास कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जहां जा रहे हैं वहां हजारों करोड़ का पैकेज मिल रहा है। ये विकास, ये परियोजना का विकास हो रहा है। मोदी विकास कर रहे हैं लेकिन वाटर मेट्रो का निर्माण अब होने जा रहा है पटना में, मेट्रो बनकर तैयार है। तो क्या चाह रहे हैं भाई? तेजस्वी यादव तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी बिहार पहुंचे हैं
पॉकेट मार बता रहे हैं मोदी को कि पॉकेट मार न्याय है बिहार का, पॉकेट मार कर पूरा पुचक्कर हो जाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल में यही होता है, उसका पॉकेटो मार रहा है, उसका पॉकेटो मार रहा है, कहीं कोई मतलब कानून नाम की चीज नहीं है राष्ट्रीय जनता दल में। तो राष्ट्रीय जनता दल का सफाया होने वाला है बिहार में, इसलिए अनाप शनाप बोलने का कार्य कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी यदि आते हैं तो बिहार का गौरव बढ़ता है, और बिहार में कोई प्रधानमंत्री 50 से अधिक बार आता है तो निश्चित तौर पर वो राज्य का विकास होता है, और विकास हो भी रहा है। तो इसमें प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि रेलवे को 10,000 करोड़ रुपए दे दिया, लेकिन यहाँ से युवाओं को भर के बाहर। किशोर के पास कोई लीगल मुद्दा है? कोई मुद्दा ऐसा है कि जिस पर काम नहीं कर रही है भाजपा? कोई भी ऐसा मुद्दा बता दो। प्रशांत किशोर बैकफुट पर है, और चुनाव में उनकी औकात पता चल जाएगी। प्रशांत किशोर की क्या हैसियत है। उनका पैसा उगाही वाला टीम था पहले, अब राजनीतिक दल बना लिए हैं, और उसी जितना माफिया है उसको रख लिए हैं पैसा के लिए, और टिकट देंगे, कोई नहीं जीतने वाला है। जान लीजिए, प्रशांत किशोर का सफाया तय है। निश्चित तौर पर बिहार में यदि विकास होगा तो नीतीश जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और भाजपा के प्रदेश दिलीप जायसवाल जी जितना संगठन के लिए, पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसा प्रदेश अध्यक्ष मैं नहीं देखा हूँ आज तक। मतलब इतना बढ़िया दिलीप जायसवाल जी काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी का कोई हैसियत नहीं है, राजनीतिक हैसियत। उनकी नैया डूबने वाली है, और बिहार भाजपा दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में युवा लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। दिलीप जायसवाल के आपने जिक्र किया, दिलीप जायसवाल पर प्रशांत किशोर हमलावर थे। उनका कहना था कि दिलीप जायसवाल को सोशल मीडिया का ज्ञान नहीं है, उनके बाबूजी को सोशल मीडिया का ज्ञान नहीं होगा, ऐसा प्रशांत किशोर का कहना है। प्रशांत किशोर जी दिलीप जायसवाल के सामने बच्चा हैं। दिलीप जायसवाल जी मंत्री रहे हैं, MLC रहे हैं, संगठन का बहुत काम किए हैं, गरीबों के मसीहा हैं। तो प्रशांत किशोर जी का कोई हैसियत नहीं है कि दिलीप जायसवाल है भाजपा के किसी कद्दावर नेता के ऊपर कटाक्ष करने का। ये उनका अनाप शनाप बोलना काम है, लगा रहता है, कुछ नहीं होने जाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी 2025 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। ये प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव को समझने की जरूरत है, ये तय है। चलिए, तो नितेश सिंह कछवाहा हमारे सामने थे, और काफी कई मुद्दों पर बातचीत हुई। इस पर तेजस्वी यादव ने आज प्रधानमंत्री मोदी को पॉकेट मार तक बता दिया, और भाजपा पर जिस प्रकार RJD हमलावर है उसको लेकर बातचीत हुई। आपका क्या कहना है? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।